बच्चों, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडी नेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसका चैप्टर 8 जनरल्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रही हूं TS ग्रेवाल की बुक से, वो भी 2021 एडिशन की बुक से। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन जो करने वाले हैं हम, वो है क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन उससे पहले बच्चों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ जो पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 12 या 13 आगे आ सकते हैं, उसमें ये ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं, तो उनकी एंट्री हमें किस तरह से करना है पहले हम वो समझेंगे। जैसे पहला है ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है? जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है, अब वो पैसा भी निकाल सकता है, साथ ही साथ वो कोई गुड्स भी निकाल सकता है। तो ये दोनों स्थितियां अलग हो जाती है। पैसा निकालेगा तो वो पैसा किसी न किसी चीज़ के पेमेंट करने के लिए निकालेगा ना। ठीक है ना, उसे खुद की खरीदारी कुछ करनी होगी या उसे अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना होगा तो उसका पेमेंट करने के लिए वो पैसा निकालेगा। यदि वो गुड्स निकालेगा वो भी खुद के लिए निकालेगा, लेकिन इन दोनों की एंट्री बिल्कुल अलग होगी। जब वो क्या करता है, ड्राइंग कैश के रूप में निकालता है। क्या पेमेंट करने के लिए? जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना है, इनकम टैक्स पेड करना है, या उसने कोई फर्नीचर खरीदा है उसे उसका पैसा पेड करना है। तो ऐसी स्थिति में वो एंट्री करेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह का जब भी कोई ट्रांजैक्शन में दिया हो कि भैया कैश पैसा निकाला है, तो वहाँ पर हम ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे, क्योंकि भैया अपने खर्चे के लिए पैसा निकाला तो कैश बिजनेस से चला गया। सेकंड क्या है? ड्राइंग ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब सामान निकालना। जब वो कोई सामान लेगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करेंगे, क्योंकि याद कीजिए हमने पहले क्वेश्चंस में करा है कि जब भी गुड्स से रिलेटेड एंट्री होती है तो गुड्स से रिलेटेड एंट्री में कैश का जिक्र नहीं किया जाता, वहाँ पर टू परचेज अकाउंट लिखा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है? परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं या बेचते हैं, फिक्स्ड एसेट्स समझते हैं ना, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, तो उसके खरीदने और बेचने पर किस तरह से एंट्री होगी वो हम देखेंगे। जब हम कुछ खरीदते हैं तो क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। मतलब यदि हमने तुरंत पेमेंट कर दिया, यदि चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट आ गया, यदि कैश किया है तो टू कैश अकाउंट हो गया। तो टू कैश या बैंक लिखते हैं। लेकिन यदि हमने क्रेडिट किया है, ठीक है ना, हमने कुछ फिक्स एसेट्स खरीदी है क्रेडिट में, तो यहाँ पर हमें सप्लायर का नाम लिखना पड़ेगा इफ इट इज क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट है यदि हम कुछ सामान बेचते हैं तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, परचेजर का अकाउंट डेबिट कर देंगे। परचेजर कौन? जिसको हमने सेल किया है, जो सामान खरीदने वाला है, तो उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू फिक्स्ड एसेट्स कर देंगे, मतलब कोई भी फर्नीचर हुआ या कोई भी मशीनरी हुई जो हमने सेल की है तो उसे हम ऐसे कर देंगे। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि जब हम परचेज गुड्स करते हैं तो क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देते हैं, लेकिन परचेज मशीनरी या फर्नीचर करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो उस फिक्स्ड एसेट्स का हमें नाम लिखना पड़ता है, या हम उसे बेचते हैं तो उसका हमें नाम लिखना पड़ता है। ये एक रूल है जो आपको आना चाहिए। अब हमारे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने वापस उसी तरह से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट लिख दिया है, साथ ही साथ किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है ये लिख दिया है। आप भी जब इन्हें सॉल्व करें तो इस तरह से अपनी एक टेबल बना लें और उसे देख देख के सॉल्व करें। उससे होगा क्या कि आपको ये चीज़ याद होती जाएगी और आप उसे समझते भी जाएंगे। यदि आप सोचें कि पहले रट्टा मार लें और फिर अपन सीधे एंट्री करते जाएँ तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे, आप जब इसके लास्ट क्वेश्चन में पहुँचेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो चलिए 12th क्वेश्चन के पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रमेश ने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। भैया तो कैश क्या हुआ? बिजनेस में आ गया। लेकिन क्या हुआ? बिजनेसमैन के पास से कैपिटल चली गई। तो हम यहां पर क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अप्रैल 1
कितना? 1 लाख। ठीक है, और क्या लिखेंगे नरेशन में? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड इनटू बैंक। हमने बैंक को पेड किया, तो भैया बैंक के पास पैसा चला गया और हमारे पास से तो कैश चला गया, तो क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक कौन हो गया? रिसीवर हो गया ना। देखिए बैंक कौन है? रिसीवर है। टू कैश अकाउंट। कितना? 20,000। बीइंग कैश पेड टू बैंक अप्रैल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? बॉट गुड फॉर कैश। हमने परचेज किया कोई सा भी गुड्स कैश से, है ना। गुड्स परचेज किया है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। यदि हम फर्नीचर या मशीनरी परचेज करते हैं तो हमें उस चीज़ को डेबिट करना पड़ता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश चला गया भैया, कोई सामान खरीदोगे तो जाएगा ही सही ना। बीइंग गुड्स बॉट फॉर कैश। ठीक है, कितना है अमाउंट? 50,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। यहां पर क्या किया हमने? बैंक से कैश निकाला अपने ऑफिस यूज के लिए। तो जब हम बैंक से कैश निकालेंगे तो कैश हमारे पास आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक से चला जाएगा। क्या लिखेंगे? बीइंग ड्रू कैश फ्रॉम बैंक। कितना? 10,000। यहां पर डेट भी लिखना है, अप्रैल 3 अप्रैल 4। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। तो कृष्णा को हमने सामान बेचा, तो यहां लिखेंगे हम कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 15,000। और बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। हमने श्याम से सामान खरीदा, तो यहां पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम के पास से चला गया और हमने खरीदा है तो हमारे पास आ गया 22,500। बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णा रिटर्न गुड्स 2000। मतलब हमने कृष्णा को कोई सामान बेचा था, उसने वो हमें वापस कर दिया, तो हम यहां पर लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कितना? 2000। और ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा एंड अलाउ हिम डिस्काउंट। हमें कृष्णा से रिसीव हुआ और हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, तो हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। तो भैया कितना था? 12,500 का दिया, डिस्काउंट 500 दे दिया, मिलना था 13,000। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर जाएंगे। पेड कैश टू श्याम, है ना। हमने श्याम को कैश को पेड कर दिया और हमें डिस्काउंट मिला 1,000। इसमें सिंपल अपोजिट एंट्री होगी पहले वाले से। क्या है? श्याम अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना भैया पेड किया, पाने वाला है ना ये कौन, श्याम, 22,500। और क्या हुआ, हमें डिस्काउंट कितना मिला, 1,000 मिला, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट 1,000 करेंगे और हमने पेड कितना गया किया, 21,500, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल गया तो भैया हमने कम ही पेड किया होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इसमें क्या नरेशन लिख देते हैं, बीइंग पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोल्ड फॉर कैश टू मोहन, राकेश एंड मयंक। हमने कैश सामान बेचा, मोहन को, राकेश को और मयंक को, भैया तुमने किसी को भी बेचा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा हमारे पास आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू सेल्स अकाउंट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जब पैसा आ गया है, बीइंग सोल्ड इन कैश, हमने कैश में सामान बेच दिया 80,000 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पढ़ते हैं, पेड रेंट, हमने रेंट पेड किया, तो भैया जब हमने रेंट पेड किया तो रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और हमारा कैश चला गया टू कैश अकाउंट 5,000 और यहाँ लिख देंगे बीइंग रेंट पेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेड सैलरी, हमने सैलरी पेड करी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सब हम पेड कर रहे हैं तो हमारे पास से तो कैश जा रहा है ना, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, 30 अप्रैल कितना, 10,000। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 12 के सारे ट्रांजैक्शन को सॉल्व किया है। यदि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, राहुल ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश। तो ये तो बहुत सिंपल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और क्या लिखेंगे बच्चों ब्रैकेट में, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, कितना, 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पेड किया। तो भैया जब बैंक में पेड किया तो बैंक में पैसा चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये जनवरी की एंट्री है बच्चों, जनवरी 1, जनवरी 2। ठीक है, टू कैश अकाउंट कितना, 60,000। क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग पेड इनटू बैंक। नेक्स्ट है जनवरी 3, बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी 20,000। तो भैया जब हमने गुड्स को खरीदा है सिंह एंड कंपनी से तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट 20,000। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बीइंग गुड्स बॉट बाय सिंह एंड कंपनी। ठीक है, क्या डेट है, जनवरी 3। अब नेक्स्ट भी जनवरी 3 का ही ट्रांजैक्शन है, पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, हमने कोई सामान खरीदा उसके लिए हमने कार्टेज चुकाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ गुड्स से रिलेटेड बात हो रही है ना बच्चों, इसलिए परचेज आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग पेड कार्टेज, कितना, 300 रुपये। परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा। अभी मैंने बताया आपको, कोई भी जब हम सामान या फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो हमें उसे डेबिट करना पड़ता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 2,000 का। ठीक है, और लिखा बीइंग
फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, कौन सी तारीख का है? 4 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट है पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ HP प्रिंटर फॉर 15,000 और 5,000, मतलब हमने 15,000 का HP का प्रिंटर लिया और उसके लिए हमने 5,000 एडवांस दे दिए। तो जो पैसा दिया है उसी की एंट्री करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HP प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में तो सिर्फ हमने 5,000 ही दिया है ना, तो यहां पर आएगा 5,000। बीइंग पेड कैश फॉर HP प्रिंटर। ठीक है, नरेशन तो बच्चों ऐसी चीज़ है, इसे आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो नरेशन बता रही हूँ वही लिखना है। यदि आपको लगता है कि आप और अच्छा नरेशन लिख सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज कैलकुलेटर। हमने कैलकुलेटर परचेज किया तो भैया ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट से हो गया ना, हम बेच थोड़ी देंगे खरीद के। हमने अपने ऑफिस के काम के लिए कैलकुलेटर खरीदा है। टू कैश अकाउंट बीइंग कैलकुलेटर परचेज्ड। कितने का? 1,000 का। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। हमने कंप्यूटर खरीदा और उसका पेमेंट कैसे किया? चेक से किया। तो यहां पर लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 13,000। किसी भी तरह का यदि आपको ऐसा लगता है कि इस एंट्री में हमें डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों। जस्ट पेड मोबाइल बिल एंड इंटरनेट, ये है ऑफिस के एक्सपेंसेस है जिसके लिए हमने पेड किया है। तो यहां पर लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, 5,700 5,700 बीइंग पेड मोबाइल बिल एंड इंटरनेट 6 जनवरी को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने सामान बेचा कैश में, तो भैया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000 बीइंग गुड सोल्ड। हम जब कोई सामान बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है। जब हमारे पास कैश आता है तो क्या होता है? व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। जब कैश आया और किसके थ्रू आया? सेल्स के थ्रू आया। तो जब कोई चीज़ सेल करते हैं तो वो चली जाती है, तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। इस तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी। शारदा एंड कंपनी कौन है? रिसीवर है। तो यहाँ पर शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। यहाँ पर भी 10,000 बीइंग सोल्ड गुड्स। ठीक है, ये कब का है? 9 का, ये 8 का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। हमने सिंह एंड कंपनी को पेड किया, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश चला गया जब हमने पेड किया। कितना? 17,500 और ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग कैश पेड। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट पढ़ते हैं जनवरी 25 का ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी। कितना? 5,600। तो क्या लिखेंगे बच्चों? रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, सेल्स क्यों लिखते हैं भैया? क्योंकि उसके थ्रू हमारे पास पैसा आता है। 5,600 बीइंग सोल्ड गुड्स। ठीक है,
कौन सी तारीख का ट्रांजैक्शन है? जनवरी 25 का। नेक्स्ट है जनवरी 27 का ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन है? रिसीव्ड चेक फ्रॉम शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 9750। हमें शारदा एंड कंपनी से चेक मिला जो सेटलमेंट अमाउंट था 9750, मतलब हमें राउंडिंग ऑफ में कितना लेना था? 10,000 लेना था, लेकिन सेटलमेंट में उन्होंने कितना दिया? 9,750। मतलब हमने उनको डिस्काउंट अलाउड किया होगा तभी उन्होंने सेटलमेंट में इतना दे दिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि भैया चेक के थ्रू मिला है ना, कैश नहीं मिला। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू शारदा एंड कंपनी। ठीक है, कितना मिलना था? 10,000। मिला कितना? 9750। डिस्काउंट कितना अलाउ किया? 250। बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम शारदा एंड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट है पेड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पेड किया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। पैसा चला गया ना हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल देने में, टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। हमने ऑफिस स्टाफ को क्या दी? सैलरी दी, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश चला गया 1500। ठीक है, लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। एक बीइंग वर्ड का यूज करना है और कुछ नहीं है, बाकी जो ट्रांजैक्शन है उसी को लिखना है। नेक्स्ट है कैश विड्रॉ फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस बाय ओनर। मतलब हॉस्पिटल के खर्चे के लिए ओनर द्वारा कैश निकाला गया। अभी मैंने आपको समझाया था, जब ओनर कोई पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है, और ड्राइंग जब वो कैश के रूप में निकालता है तो हम क्या करते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग कैश विड्रॉ बाय ऑनर। कितना है बच्चों? 7,500। ठीक है, 31 जनवरी। ये वाला कब था? ये भी 31 जनवरी। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 आज हमने कंप्लीट कर दिया, 12 एंड 13। अब आगे का क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट वीडियो में।